हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आई टेस्ट के बारे में, जिसको हम आंखों की जांच के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे 6/6 और 6/9 क्या होता है, और यहाँ पर जानेंगे कब हमारी आई साइट जो होती है वो नॉर्मल होती है। चलिए दोस्तों जानते हैं। यहाँ पर जब हमारी दूर की आई साइट चेक की जाती है तो हम इस टाइप का एक चार्ट देखते हैं, जिसमें 7 से लेकर 8 लाइन होती हैं। जैसे कि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन और सातवीं लाइन। अब ये जो चार्ट होता है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में हो सकता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। अगर पेशेंट हिंदी जानता है तो उसको हिंदी पढ़वाई जाती है। अगर पेशेंट इंग्लिश जानता है तो उसको इंग्लिश पढ़वाई जाती है। अगर पेशेंट इलिटरेट है, मतलब कि अनपढ़ है, को एक सिंबल चार्ट दिखा दिया जाता है। अगर पेशेंट पहली लाइन पढ़ पा रहा है तो उसकी जो आई साइट होती है वो 6/60 होती है। अगर दूसरी लाइन पढ़ पा रहा है तो उसकी जो आई साइट का जो लेवल होता है वो 6/36 होता है। अगर तीसरी लाइन पढ़ पा रहा है तो 6/24 होता है। चौथी लाइन के लिए 6/18, पांचवी लाइन के लिए 6/12, छठी लाइन के लिए 6/9, सातवीं लाइन के लिए 6/6। यहाँ पर जो सातवीं लाइन होती है वो 6/6 या इसको 20/20 भी हम बोल देते हैं। तो इस लेवल पर पेशेंट की जो आई साइट होती है वो नॉर्मल होती है। तो जनरली 6/9 और 6/6 पर जो आई साइट होती है वो नॉर्मल मानी जाती है। अब यहाँ पर जानेंगे आई साइट कैसे चेक की जाती है। इसमें पहले एक आंख को चेक कर लिया जाता है, दूसरी को बंद कर लिया जाता है, फिर दूसरी को खोल लिया जाता है, पहली को बंद कर लिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए इस आंख को यहाँ पर बंद कर लिया जाता है। अब इसकी यहाँ पर टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का चश्मा लगा दिया जाता है और उसमें एक आंख को देखिए बंद कर दिया जाता है। तो पहले एक आंख की जांच की जाती है, फिर दूसरी आंख की जांच की जाती है। अब यहाँ पर जानेंगे चार्ट और पेशेंट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। वो 6 मीटर, मतलब कि 6 मीटर या 20 फीट होनी चाहिए। ओके। और यहाँ पर कई बार क्या होता है, अगर पेशेंट और चार्ट की डिस्टेंस को कम करना होता है तो यहाँ पर हमें प्लेन मिरर का कंसेप्ट लगाना होता है। तो यहाँ पर प्लेन मिरर का क्या कंसेप्ट होता है, ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और मिरर की डिस्टेंस अगर यहाँ पर x है तो देखिए मिरर और वर्चुअल इमेज, जो अंदर इमेज बन रही है मिरर के, वो भी x ही होगी। क्या मतलब, अगर ये 3 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी 3 मीटर होगी। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से डिस्टेंस को कम कर लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए पेशेंट क्या करता है, जो चार्ट होता है उसके बैक साइड में लगा दिया जाता है। अब वो जो रीड करता है वो उसकी वर्चुअल इमेज को रीड करता है, जो कि मिरर के अंदर बनती है। ओके।